मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट से जुड़ी खबर आपको दे दें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है और इन जिलों में भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के जिले हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी है। इंदौर में भी अगले 2 दिन में भारी बारिश हो सकती है। देर रात तक कई इलाकों में बरसात हुई है। बैतूल, नर्मदापुरम में नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों के ऊपर वाहनों की लंबी कतार है क्योंकि कई जगह जाम की स्थिति है, जल भराव की समस्या है। तो जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिले हैं। इंदौर में 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। देर रात तक कई इलाकों में बारिश हुई है। बैतूल और नर्मदापुरम जिले में नदी नाले उफान पर हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मानसून इस वक्त पूरी तरह से सक्रिय बताया जाता है और कल के बाद आज एक बार फिर से कई जिले ऑरेंज अलर्ट उनको जारी हुआ है। इसमें भोपाल, नर्मदापुरम, यहां के कई जिले शामिल हैं। देर रात तक कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा आज भी कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर समेत आसपास के जिलों में लंबे वक्त से बारिश का इंतजार था, लेकिन ये बारिश का इंतजार आज खत्म हो रहा है। इसकी वजह से निर्वाचन की जो प्रक्रिया है इस पर जरूर असर पड़ रहा है। सुबह से नेहरू स्टेडियम में मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियां बूथ तक पहुंच रही हैं, लेकिन अचानक से तेज बारिश की वजह से निर्वाचन कर्मचारियों को वहां से इधर उधर भागना और शरण लेना पड़ रहा है। हाथों में ईवीएम मशीन है। पोलिंग पार्टियां तेज बारिश की वजह से इधर से उधर भागती नजर आई हैं। हालांकि निर्वाचन अधिकारी कहते हैं कि मतदान केंद्रों में बारिश के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आप देख रहे हैं कि पूरा स्टेडियम को डोम से कवर किया गया है, नीचे वुडन फ्लोरिंग की गई है ताकि बारिश से किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। पोलिंग स्टेशंस पे भी बारिश के प्रिवेंशन के हिसाब से उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं। कुछ 10-15 पोलिंग स्टेशन ऐसे ज़रूर हैं जहां पर कि हम लोगों को वाटर प्रूफिंग छत भी लगानी पड़ रही है, लग चुकी है, बाकी में आज लग रही है ताकि कल बारिश के हिसाब से पूरी तरह से तैयार हो जाएं। वो टेंट इसलिए लगाए गए हैं कि एक तो अगर बरसात आती है और बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं तो कुछ लोग उसमें खड़े हो सकें। बाकी नगर निगम ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। कहीं पर पानी भराव के कारण या बाकी चीज़ों के कारण मतदान बाधित होगा, ऐसी कोई हम लोग को आशंका नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ में मानसून के बारे में आपको बता दें, आज कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश के भी आसार हैं। आकाशीय बिजली गिरने को लेकर अलर्ट है। उत्तर छत्तीसगढ़ में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में भी मानसून सक्रिय है। हालांकि आज अति वर्षा या अति भारी वर्षा इसको लेकर कोई अलर्ट नहीं है, पर आकाशीय बिजली गिरने को लेकर एक अलर्ट की स्थिति है। उत्तर छत्तीसगढ़ में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। और इस वक्त 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इन तीनों सहयोगियों से अपडेट हम लेंगे। इंदौर से शालिनी आडिया, नीलम गुरवे भोपाल से, प्रिया हमारे साथ में रायपुर से जुड़ी हैं। सीधे इनका रुख करते हैं। सबसे पहले नीलम के पास जाएंगे, भोपाल। नीलम, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश को लेकर, क्या जानकारी है? जी पुनीत, मध्य प्रदेश में कल से जो है मानसून सक्रिय हो गया है। काफ़ी तेज़ी से कई जिलों में जो है भारी बारिश कल भी दर्ज की थी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जबलपुर में सबसे ज़्यादा बारिश 294 मिलीमीटर के आसपास दर्ज की गई है। वहीं राजधानी भोपाल में भी 235 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगर हम आगामी अनुमान की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के पास जो लो प्रेशर का सिस्टम बना हुआ है और इसके अलावा जो ट्रफ लाइन गुजर रही है, इन दोनों के असर के चलते जो है मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता जो है इस वक्त तेज हो गई है। और ख़ास तौर पर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा यानी कि इंदौर, अलीराजपुर, धार, इसके अलावा खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, यहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। खासतौर पर जबलपुर, कटनी के जो आसपास के जिले हैं, सीधी, सिंगरौली, रीवा, इसके अलावा बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, यहाँ पर भी
जो है गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बाकी जितने भी तमाम जिले हैं वहाँ पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी का दौर जो है वो आज जारी रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कल नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग भी होनी है। और इन जो जिले जहाँ पर वोटिंग होनी है खासतौर पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इसके अलावा खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, यहाँ पर भी अगर हम कल के अनुमान की बात करें अगले 24 घंटों के अनुमान की, तो इन जिलों में जो है हल्की से लेकर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग कह रहा है कि कुछ सिस्टम्स ऐसे बन रहे हैं कि अगले 24 घंटों तक इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और राज्य निर्वाचन आयोग को भी यही हिदायत मौसम केंद्र की तरफ से दी गई है कि बारिश को देखते हुए जो है केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं की जाए, ताकि न केवल वोटर्स को बल्कि जो वहाँ पर तैनात है ड्यूटी पर उन लोगों को भी, उन कर्मचारियों को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो मध्य प्रदेश में मानसून जो है सक्रिय हो गया और इस सप्ताह जो अच्छी खासी बारिश की उम्मीद भी मौसम विभाग ने जताई है। पुनीत, चलिए, तो पूरे प्रदेश के बारे में नीलम ने बताया। शालिनी के पास चलेंगे। तो शालिनी, क्या स्थिति है? जैसे हम आपको देख पा रहे हैं, आप भी बारिश को लेकर तैयारी के साथ में खड़े हुई हैं। क्या सक्रिय तौर के ऊपर वहां तेज बारिश का क्रम शुरू हो चुका है? निश्चित तौर पर पुनीत, अब इंदौर शहर के अंदर भी भारी बारिश की जो चेतावनी है वो आने वाले 24 घंटे के अंदर मौसम विभाग ने जारी कर दिए हैं। यानी आने वाला 24 घंटे में इंदौर शहर के साथ ही मालवा अंचल के कई जिले जो हैं वो तेज बारिश की चपेट में रहने वाले हैं और इसको लेकर मौसम विभाग ने एक हाई अलर्ट जो है वो जारी भी कर दिया है। हालांकि इस बार की जाए तो मानसून बेहद देरी से आया, लेकिन जुलाई की शुरुआत से अब तक अगर बात की जाए तो 1 इंच बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। और आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह से ही बूंदाबांदी और हल्की बारिश का जो दौर था वो शुरू हो चुका है और अब कई इलाकों में तेज बारिश जो है वो भी लगातार बनी हुई है। और आने वाले 2 दिन ऐसी ही तेज बारिश रहने की जो आशंका है वो व्यक्त की गई है। इसके साथ साथ गरज चमक के साथ जो तेज बारिश है वो होने की आशंका जो है वो मौसम वैज्ञानिक ने जारी किया है। इसके साथ साथ हमने ये देखा क्योंकि मतदान भी इंदौर शहर में कल होना है, ऐसे में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इस समय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम जो है वो रख रही है, क्योंकि मतदान केंद्रों को एक सेफ मोड में रखना है और उसके साथ साथ जगह जगह जो जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है उसको काबू करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। चूंकि आज सुबह से ही इसी तरह की जो बारिश है वो इंदौर शहर में देखने को मिल रही है और कई जगह अभी से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई जगह अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली 1 से 2 घंटे हो चुके हैं और गुल बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में चुनौतीपूर्ण स्थिति देखी जा रही है और अभी फिलहाल शहर की बात की जाए तो हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन आने वाले 24 घंटे के अंदर ये जो बूंदाबांदी है ये तेज बारिश में कन्वर्ट होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में इंदौर के प्रशासन को और ज़्यादा जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं कि इस समय कितने तेज़ बारिश का जो सितम है वो अब शहर में देखने को मिल रहा है। हर कोई आपको रेनकोट में ही नज़र आएगा और उसके साथ हर तरह का जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो लेने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। हालांकि इस तरह की बारिश की उम्मीद लंबे समय से इंदौर वासी कर रहे थे, जो अब जाकर मुकम्मल हो पाई है, क्योंकि इस बार मानसून ने थोड़ी धीमी गति से रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अब ये जो रफ्तार है ये आने वाले 2-3 दिन ऐसे ही बनी रहने वाली है। मौसम बेहतर हो चुका है, लोगों को राहत मिली है। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ चुनौती भी बड़ी है प्रशासन के लिहाज से, क्योंकि कई जगह जलभराव की स्थिति आने वाले 24 घंटे में उत्पन्न होगी। चलिए, तो शालिनी जिस तरह से बता रही हैं कि वहां पोल भी होना है और पोलिंग दल जब रवाना हो रहे हैं सामग्री को लेकर, उस वक्त भी तेज बारिश का क्रम है। रुक रुक कर या बहुत झड़ी लगना जिसको कहते हैं, ऐसी समस्या आने वाले कुछ 24 घंटों में देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रबंध पूरे किए जा रहे हैं कि कोई भी मतदान को प्रभावित ना कर सके। जल जमाव इसमें एक दिक्कत खड़ी कर सकता। प्रिया के पास आएंगे। रायपुर में क्या स्थिति है? 24 घंटे हमने देखे, अच्छी तरह से बारिश हुई, लेकिन एक बार यहां राजधानी में थोड़ा सा रुका हुआ क्रम दिख रहा। पूरे प्रदेश का हाल भी बताएं।
बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का कहना था कि अब लगातार प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में बारिश होती रहेगी। रायपुर के लिए खासकर कहा गया था कि लगातार जो है बारिश होने की स्थिति है। हालांकि भारी बारिश की संभावनाएं नहीं थी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश का क्रम जारी रहेगा, ये संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई थी। 24 घंटे तक ऐसी कुछ स्थितियाँ जरूर बनी रही, लेकिन उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि मौसम पूरी तरीके से खुल गया है, धूप निकली हुई है और तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रायपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर औसतन से 50% कम बारिश हुई है, और ये इस वक्त कृषि विभाग के लिए भी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो मानसून का इंतजार करते रहते हैं कि अच्छी बारिश हो, जिसके बाद फसल बुआई का काम शुरू किया जाए, खेतों में काम शुरू किया जाए। लेकिन अब तक ऐसी बारिश नहीं आ पाई है जिसके बाद जो खेती का काम है वो शुरू किया जा सकता है। आम जनता भी परेशान है, क्योंकि 1-2 दिन बारिश होती है, उसके बाद तेज धूप निकल जाता है और उसके बाद उमस की स्थिति बन जाती है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग भी थोड़ा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उससे मौसमी बीमारियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग ने अलग से मौसमी बीमारियों से बचने के लिए एक सेंटर भी खोल रखा है कि अगर जो मौसमी बीमारियां हैं उस पर लोग वहां जाकर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मौसम की अगर बात की जाए तो फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम बनता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में कोई भारी बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जरूर हो सकती है, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके कारण भारी बारिश हो और ये कह सके कि मानसून के दस्तक के बाद छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश की भी दस्तक हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त प्रदेश की जनता यही इंतजार कर रही है कि मानसून तो छत्तीसगढ़ में भले ही देर सवेर पहुंच गया है, मानसूनी बारिश भी शुरू हो जाए तो राहत मिले हर क्षेत्र को। जाए चलिए, तो जैसे हमारी सहयोगी प्रिया बता रही हैं कि यहाँ भी कोई तेज बारिश का क्रम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर कोई सिस्टम बना तो सक्रिय हो सकता है। आप तीनों का शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो हमारी तीनों सहयोगी ने बताया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर, बारिश को लेकर क्या स्थिति बनी है। अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएं। बैतूल में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बीते 24 घंटे और खास तौर पर रात के वक्त तक तेज बारिश हुई। भौरा नदी उफान पर है, यातायात में बाधा बन रही है। नदी के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी है। नागपुर बैतूल को भोपाल से जोड़ने वाले हाईवे पर यह जाम की स्थिति है। नदी पर बने पुराने पुल के ऊपर पानी बह रहा है। बारिश थमने के बाद ही यहाँ से यातायात चालू हो पाएगा। तस्वीर आप देख रहे हैं, पुल के ऊपर से पानी जा रहा है और पानी का बहाव भी काफी तेज है। वजह है बीते 24 घंटे में बैतूल संभाग में बहुत तेजी से बारिश हुई। तो नदी पर जो पुराना पुल बना है उसके ऊपर से बहुत तेज पानी का फ्लो है और इसी वजह से दोनों तरफ से यातायात थमा हुआ है। भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट भी जारी है, जिसमें बैतूल भी शामिल है। भौरा नदी में उफान की वजह से नदी नाले तेजी से इसमें मिलने की वजह से जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। नागपुर बैतूल भोपाल को जोड़ने वाले हाईवे पर दोनों तरफ से वाहनों की कतारें लगी हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पुराने पुल की तस्वीरें हैं बैतूल की, जहां लगातार कई घंटों की बारिश के बाद वाहन फंस गए हैं। हाईवे के ऊपर जाम लगा हुआ है। पानी उतरने का, रुकने का इंतजार किया जा रहा है। ये भौरा नदी उफान पर है और एक आटनेर इलाके में पुल के ऊपर से पानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार है।